हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो 2026-22 जनवरी को जो बिहार दरोगा का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके क्वेश्चन को देखेंगे कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे और आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो मैच कीजिए कौन-कौन सा आपका क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है कि सरयू नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सरयू को हम लोग घाघरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 3, मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के किस नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये जो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का है, वह देश का 55वां, ठीक है, 55वां देश का 58वां जो है राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन 4 जो है, माउंट डेकोना जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भारत के किस द्वीप पर स्थित है? तो वह है हलमहेरा द्वीप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह है 24, भारतीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारे देश के सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को किस आंदोलन के बाद एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली? तो वह है रोलेट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष कब तक रखा गया है? तो वह है ऑप्शन सी 2026। निम्नलिखित में से कौन सा मिलन गलत है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड सही है, कान्हा मध्य प्रदेश, गिर गुजरात और नागौर गलत है, नागरहौल कर्नाटका में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वर्ष 2021 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है आशा पारेख को। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाकुंभ 2025 के दौरान किस विशेष रेडियो सेवा को चालू किया गया है? तो इसका है ए कुंभ वाणी। 13 नंबर, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन ए है इसरो, बी है गीता प्रेस, सी है अक्षय पात्र और डी है सुलेवा इंटरनेशनल। तो इसके लिए दिया गया है बी गीता प्रेस को। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था? तो जो वो था तांबा, 14 का सी। क्वेश्चन 15, एक रक्षा के संदर्भ में एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? तो यह डांस है गिद्धा, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में रागी, राजस्थान में घूमर। तो पंजाब गिद्धा सही है, राजस्थान में घूमर ये भी सही है। हरियाणा फाग लूर सब हरियाणा का है, हिमाचल प्रदेश का रागी नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है। ठीक है। 2024 का क्वेश्चन नंबर 17 है, 2024 विजेता का संदर्भ किससे है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निहोन हिंडाक्यो, यह करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन 19 है, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2025 से सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह है दीप्ति शर्मा। ठीक। क्वेश्चन 20 है, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आयोजन किया जाएगा ग्लासगो में। 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा उसका चयन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट या नोबल गैस है? तो नोबल गैस कौन सा है? तो नियोन एक नोबल गैस है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22, यदि प्रधानमंत्री पद का व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय में सदस्यता लेनी पड़ेगी? तो इसका हो जाएगा बी 6 माह। 2023 के पहले डाई पोर्ट का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? तो सब बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बना है, वह बना है 21 अक्टूबर 2024 को, शायद यह बिहटा में बना है। क्वेश्चन 24 है, वित्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती वस्तु के वेग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वेग लगातार बदलते रहता है, वित्तीय पथ पर चल रहा है, वेग एक समान रहता है, वेग की दिशा नहीं बदलती है या चाल बदलती रहती है। तो इसका हो जाएगा वेग लगातार बदलते रहता है, एक समान से चलती वस्तु का संदर्भ में यही होगा, देख लीजिएगा यही। ठीक है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक मिलान गलत है? असहयोग 1920 सही है, सही है। खिलाफत 1980 सही है। भारत छोड़ो 1942 सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 सही है, ये गलत है। खिलाफत आंदोलन गलत है, 1928 में नहीं हुआ था। ठीक है। 2026 में है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत एट 2047 के तहत कितने वर्षों को रोड मैप तैयार किया गया है? तो वो रोड मैप है 25 वर्षों का। विदेह मिथिला के राजा माधव और उनके पुरोहित से जुड़ी कथा किस ऋषि से संबंधित है? क्वेश्चन है कि जो मिथिला के राजा हुए माधव और उनकी पुरोहित से जो जुड़ी कथा है वह किस ऋषि से संबंधित है? तो हो जाएगा गौतम राहुगण। रुपया किस देश का आधिकारिक मुद्रा है? देखिए रुपया नहीं, हम लोग का रुपये है, ये रुपया है, यह इंडोनेशिया का है। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की किस नदी को काली या ब्लैक रिवर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक रिवर कौन सा है? शारदा। ठीक है। 3 अक्टूबर 2024 को किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो 3 अक्टूबर 2024 को मराठी को भारतीय शास्त्र भाषा के रूप में दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 32, 1857 की क्रांति का औपचारिक आरंभ किस स्थान से हुआ? तो इसका जो औपचारिक आरंभ हुआ वह हुआ मेरठ से। ठीक है। 33, विधेयक अनुच्छेद धारा नियम, इसमें क्या है 33 का? अच्छा, अगर इसमें से अगर विषम पूछे तब तो विधेयक हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद धारा नियम सभी सेम है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, रिहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 35, जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह पाली भाषा में लिखी गई है, जिसका संबंध है बौद्ध ग्रंथों से। 36, हारमोनियम का सबसे सटीक हिंदी अर्थ क्या होता है? तो हारमोनियम का सबसे सटीक हिंदी अर्थ होता है मान दे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह प्रक्रिया क्या है जिनमें एक जनक कोशिका संतति कोशिका में विभाजित होती है? उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। ऑप्शन बी कोशिका विभाजन। 38 है, किंग ऑर्डर ऑफ इंटरप्राइजेस, किंग ऑर्डर फॉर इंटरप्राइजेस पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया है? तो ये कौन सा श्रेणी है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 39, रंग राजन समिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गरीबी हेतु गरीबी रेखा का मासिक व्यय कितना था? तो वो था बी 1407 रुपया शहरी क्षेत्रों में। 40 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में ACZ का रूप क्या होता है? ACZ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत में भी कई सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सुपरनोवा परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? जो सुपरनोवा परिकल्पना है किसने दिया?
तो वो है फ्रेड होयल ने। क्वेश्चन नंबर 42, स्टॉकहोम वाटर प्राइजेज 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया पीटर मोलेर को। 43 क्वेश्चन, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट किस सम्मेलन की थीम थी? तो यह थी G20 जो कि ब्राजील में हुआ 24-25 में। ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं में कौन सा अलग है? तो हमें लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा टाइप का है। अगर ऐसे देखें लॉजिक तो चावल, मक्का और ज्वार ये सब खरीफ फसल में थे, गेहूं हो जाएगा रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? अच्छा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो देखिए, रैम, कैश मेमोरी और रजिस्टर जो है ना, ये वोलेटाइल मेमोरी है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वैसी होती है कि जब हम पावर सप्लाई कट कर देते हैं तभी जो है ना उसमें जो स्टोर है वो डिलीट नहीं होता है, लेकिन रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर में जो है ना सारे डाटा परमानेंट डिलीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का प्रमुख नेता कौन थे? तो वह थे बाबू कुंवर सिंह आरा से। 47, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो होता है अवायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण जो है ना तारे टिमटिमाते हैं। 48, धारावाह चालक में विद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भी बढ़ जाएगी। इनमें से कौन सा पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो मैला आंचल, परिकथा, कितने चौराहे, गोदान। गोदान जो है ना वह मुंशी प्रेमचंद की कविता बुक है। क्वेश्चन 50, प्रधानमंत्री उषा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है उच्च शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 51, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है मस्तिष्क की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो खाद्य पदार्थ के लिए है फ्लोएम और जल पदार्थ के लिए है जाइलम। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी फ्लोएम। 53, मार्च 2025 में सीवी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीवी का जो नया अध्यक्ष है वह है तुहिर कांता पांडे, ऑप्शन बी। और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि जो सारथी ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उसका आंसर होगा सीवी। क्वेश्चन नंबर 54, जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा को खोलने और बंद करने और उनका नियंत्रण किस कोशिका के पास होती है? तो वो होता है गार्ड कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने की प्रक्रिया सल्फोनिफिकेशन में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो जो साबुन बनाते हैं सल्फोनिफिकेशन करते हैं तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ 55 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यह लेक्चर 1 है, इसमें हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हम तो मिलाइए कि आपका 55 में से इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो गए। ये सारे रियल क्वेश्चन हैं जो कि आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, अगर इसका आंसर एक साथ देखना है तो देखिए ये सारे आंसर हैं। चलिए